नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की, जो कि इन दिनों चरमराती नजर आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे आज की वो 3 खबरें जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही दिखाएंगे वो तस्वीरें भी जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। यूं तो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन अब इसी शांति के टापू से हर दिन अपराध की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश की सड़कों पर बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इन मामलों पर पुलिस का क्या कहना है वो सुनिए। फरियादी का कहना यही था कि दोनों पक्षों को बुलाया था सीमांकन के लिए, और सीमांकन के दौरान जब दूसरे खेत में जगह निकली तो उत्तेजित होकर के उन्होंने मारपीट की। अब दूसरा पक्ष किसान लोग हैं, दूसरे जतरदी गाँव के 3 लोगों का रक्षा में ले लिया गया है। बाकी के लिए टीमें लगी हुई हैं, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाए। जो वीडियो मारपीट का एक वायरल हुआ था उसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए फरियादी के माध्यम से एफआईआर कराई है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर की है। तो इस प्रकार से कड़ी कार्रवाई छतरपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। 2 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और एक आरोपी अभी जो फरार है उसको भी ढूंढने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी का नाम क्या है सर? आरोपी जो अभी अरेस्ट हुए उनका नाम है देवा ठाकुर और देवेंद्र ठाकुर और लकी घोष, और एक आरोपी जिसको हमारी टीम ढूंढ रही है उसका नाम है अन्नी घोष। और सबसे पहले आपको वो खबरें बता देते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और बदमाशों में कानून का कितना खौफ है। भोपाल की बात करते हैं। सबसे पहले भोपाल में बदमाशों ने शख्स को निर्वस्त्र कर पीटा। आरोपियों ने पिटाई के दौरान वीडियो भी बनाई और 5 युवकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं और पीड़ित से पैसे दरअसल ये आरोपी मांग रहे थे। वहीं छतरपुर में बीच सड़क पर निर्वस्त्र कर युवक की पिटाई भी की गई है। बंदूक की नोक पर युवक से मारपीट की गई और मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब ग्वालियर की बात करते हैं, जहां ग्वालियर में राजस्व अमले पर हमला किया गया। राजस्व अमले को बंधक बनाकर पीटा गया और मामले का वीडियो भी बनाया गया, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर संज्ञान ले। देखिए, जब से इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उनको जिस ढंग से बहुमत मिला है, अकर्मण्यता उनके सर पर चढ़कर बोल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर जितनी बुरी स्थिति इस दौर में है, इसके पहले शायद कभी नहीं रही। छतरपुर में जो हुआ, दलित को कपड़े उसके उतार कर जिस तरह से नंगा दौड़ाया गया, इस तरह की कमोबेश पूरे प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री जो खुद स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनका ध्यान इस दिशा में नहीं जा रहा है। देखिए, कांग्रेस तो इस प्रकार के अवसरों की तलाश में रहती है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की पूरी जो व्यवस्था है उसके बारे में कुप्रचार कर सकें। सबसे समझने वाली बात है, इस प्रकार के 2-3 प्रकरण सामने आए हैं, उस पर शासन ने संज्ञान लिया है और आने वाले वक्त में दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति की मानसिकता विकृत हो जाती है, इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देता है, तो मध्य प्रदेश के शासन ने अनेकों बार दिखाया है कि किस प्रकार से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, घरों को बुलडोज किया जाता है। तब मध्य प्रदेश में कानून का शासन है। अगर किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि खाकी का खौफ कम हुआ है, तो आने वाले वक्त में वह पता चल जाएगी। नजीर हमने स्पष्ट की है। और अब आपको मध्य प्रदेश में क्राइम के कुछ आंकड़े बता देते हैं कि आखिरकार किस तरह से आंकड़े मध्य प्रदेश में क्राइम के देखने को मिले। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश में 11,431 स्थायी अपराधी हैं, 460 अघोषित अपराधी हैं। फरार चल रहे अपराधियों की संख्या 1,724 है। इनामी अपराधियों की संख्या की बात करते हैं तो 2,447 है। वहीं मामलों की बात अगर हम करते हैं तो साल 2020 में अपराध के कुल मामले 4,28,006 मामले दर्ज किए गए थे। इसी के साथ ही बात करते हैं साल 2021 की, तो साल 2021 में 4,75,918 मामले दर्ज किए गए।
वहीं साल 2022 की बात करते हैं तो 2022 में 4,88,966 मामले दर्ज किए गए थे। इन सभी आंकड़ों के बाद और लगातार आ रही मध्य प्रदेश से क्राइम की तस्वीरों के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में आखिरकार बदमाश बेखौफ क्यों है? सड़क पर बदमाश है और प्रशासन पूरी तरह से सुस्त नजर आ रहा है। दावों से विपरीत मध्य प्रदेश में कानून का राज क्या वाकई नजर आता भी है? क्या मध्य प्रदेश में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? और बढ़ते क्राइम के आंकड़े, इसके पीछे की वजह क्या है? आखिरकार क्यों लगातार जो मध्य प्रदेश में क्राइम के आंकड़े हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं, छतरपुर से हमारे साथ हरीश जुड़ गए हैं और ग्वालियर से हमारे साथ करतार जुड़ गए हैं। इन सभी से हम चर्चा करेंगे बढ़ते लगातार क्राइम को लेकर के। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करना चाहूंगी, भोपाल की बात करते हैं या संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करते हैं? कानून यहां पर बोला जाता है कि शांति का टापू है मध्य प्रदेश, लेकिन एक दिन के भीतर इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ जाना, जहां ना महिलाएं सुरक्षित हैं ना पुरुष सुरक्षित हैं, जानवरों की बात करते हैं वो भी सुरक्षित नजर नहीं आते हैं, तो ये कैसा शांति का टापू है? हाँ, तस्वीरें तो तालिबान जैसी लग रही हैं, लेकिन है देश का दिल है मध्य प्रदेश। छतरपुर में जाएंगे आप तो एक युवक को नग्न करके इस कदर सड़क पर पीटा गया, कट्टे की नोक पर, अवैध कट्टा। और कौन सा रसूख दिखाना चाहते थे बदमाश, वीडियो वायरल कर दिया। आदमी इस कदर डर गया, पीड़ित पिटने वाला लहूलुहान के वो थाने में नहीं पहुंचा। वो न्याय की उम्मीद भी नहीं लगाए बैठा है पुलिस से। तो पुलिस सिस्टम को सख्त होना होगा। भोपाल आ जाइए, इसके बाद आप ग्वालियर चलिए। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बदमाश, और बदमाश इतने बेखौफ हो क्यों रहे? छतरपुर से हरीश हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, छतरपुर की बात करें, यहां से जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। इस तरह से लगातार हौसले जो है वो बदमाशों के बुलंद हैं कि डर उन्हें पुलिस का कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं, निर्वस्त्र कर देते हैं, पीटते हैं एक युवक को, लहूलुहान कर देते हैं। पुलिस कहां मौजूद है? बिल्कुल, जिस तरह से खौफनाक तस्वीरें सामने आई छतरपुर की, और जो एक बाईपास रोड पर एक युवक को पहले उसको मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं, पैसे की मांग करते हैं, जब वो पैसा नहीं देता और सिर्फ पुलिसकर्मी की एक रिश्तेदार की बात करता है तो और वो बेरहमी से मार पिटाई करते हैं। इतना ही नहीं, कट्टे की नोक पर उसके संगे पहले मार पिटाई की जाती है, गाली गलौज की जाती है, बेल्टों से मारा जाता है और फिर पूरे कपड़े फाड़ कर उसको निर्वस्त्र करके उसके फिर मार पिटाई की जाती है और उसको फिर दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बता दें, ये तीनों आरोपी आज जरूर गिरफ्तार हो गए पुलिस के एक्शन की बात से। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, एसपी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कोतवाली थाने पहुंचे और पहले फरियादी को जो 4 दिन से जो घटनाक्रम होने के बाद भी, जो खौफनाक तस्वीरें आने के बाद भी इन युवकों के बदमाशों के डर के मारे थाने में रिपोर्ट करने नहीं जा रहा था, उसको तलाशते हैं और उसको थाने में लाके रिपोर्ट कराते हैं। और जो उसकी पहचान बताई जाती है तो उस पहचान के आधार पर 2 युवकों को पहले उठाते हैं और फिर तीसरा युवक पुलिस को गिरफ्तार किया जाता है और उनका जुलूस भी निकाला जाता है। लेकिन इन दोनों युवकों की पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये लोग छतरपुर का डॉन बनना चाहते थे, नशे की हालत में थे, और नशा इनके पास कहां से उपलब्ध होता है, नशे की वजह है, इसके अपराध की वजह है, इसी वजह से ये अपराध कर रहे थे। इनको पैसे की जरूरत थी। इनने घटना के पहले एक युवक को और किसी तरह की बेरहमी से मारपीट कराई, उसका पैसा छीना, लेकिन वो थाने में नहीं पहुंचा। जब ये वीडियो वायरल इन्हीं आरोपियों ने वायरल किया अपने खौफ दिखाने के लिए, तब जाके पुलिस ने एक्शन लिया है। बता दें कि डॉन बनने की जांच जिस तरह से इन लोगों के बीच में आई है, इनकी उम्र 11 से 24 साल और 20 साल और 18 साल है। इस उम्र में ये युवक किस तरह के अपराध और खौफनाक अंजाम दे रहे हैं, तालिबानी सलूक कर रहे हैं लोगों के साथ, ये देखने की बात है। कानून कहाँ है? आज कानून है, बाद में जरूर कानून ने अपना एहसास करा है, लेकिन घटना के 4 दिन बाद इस तरह का कानून का असर नौएं बदमाशों के ऊपर हुआ है। बिल्कुल, घटना के बीत जाने के बाद भी उस तरह से कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। और करतार, जिस तरह से अभी हरीश ने कहा कि जिस उम्र में कहीं ना कहीं होश संभालने की जरूरत है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभालने की जरूरत है, और उसी उम्र में जो युवा हैं, जिस एज ग्रुप के ये युवा इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विचार करने वाली बात है। वो इस पर भी विचार करने वाली बात है कि ना उन्हें पुलिस का खौफ है, ना उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, उल्टा वो लोगों को यहां पर डांटते हैं, धमकाते हैं, बंदूक की नोक पर उनसे लूटपाट करते हैं, मार पिटाई करते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हालात ऐसे हैं कि एक तो संस्कार विहीन बच्चे हो गए हैं।
कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, कुछ बड़ी कार्रवाई करनी होगी और इन बदमाशों को नकेल कसनी होगी। कहीं ना कहीं इनको ये सबक सिखाना होगा कि आप जो कर रहे हो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा और इससे इनके मन में भय है, वो भय आएगा। तो भय के लिए प्रशासन और शासन को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बड़े कदम उठाने की जरूरत है प्रमोद, लेकिन अगर ये बड़े कदम उठाए जाएंगे तभी कहीं ना कहीं जिस तरह से अपराध का जो ग्राफ है जो ऊपर लगातार बढ़ रहा है तभी वो कम होगा, क्योंकि मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है। नजीर पेश करने की कोशिश नहीं की जा रही और शायद यही वजह है कि अपराधी बेलगाम हैं, बेखौफ नजर आते हैं। आपको याद होगा एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। शायद ये पुलिस वालों ने ये बात नहीं सुनी होगी, इसीलिए उन्होंने बेहतर व्यवस्था नहीं कर पाए। तो अब सुन लें, और जो यदि बदमाशों को नहीं नाप पा रहे हैं वो पुलिस वालों को फील्ड में रहने का हक तो कतई नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री सख्त निर्देश देते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, कलेक्टर एसपी को हटा देते हैं, लेकिन ये बदमाशों को नहीं हटा पा रही है पुलिस। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है, वहां पर बदमाश खिलवाड़ कर रहे हैं। खाकी क्या कर रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बदमाशों में नाम मात्र भी खौफ नहीं बचा है। हाँ, हालात ऐसे हो गए कि एक व्यक्ति पिटने के बाद पुलिस के पास नहीं जा रहा है। शायद उसे पुलिस पर ना तो विश्वास बचा है और न्याय का ना ही कोई आस बची है। अब भोपाल में आएंगे, राजधानी में दिया तले अंधेरा है, कमिश्नर सिस्टम लागू है। इंदौर में कुछ दिन पहले पिटाई का वीडियो आया, कुछ दिन पहले आपको पता होगा अशोकनगर गुना में एक महिला को किस तरीके से बर्बरतापूर्ण उसके साथ व्यवहार हुआ। ग्वालियर में तो ऐसा लगता है अपराधियों का आतंक हो गया है। कुछ दिन पहले भिंड में भी ऐसी स्थिति। मुरैना में आएंगे तो दिन दहाड़े गोली मार देते हैं। तो ये खाकी का रंग जो है उसके साथ बदमाश खिलवाड़ कर रहे हैं खुलेआम, और सरकार की मंशा के अकॉर्डिंगली जो पुलिस एसपी हैं वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं जी। इस मामलों में देखेंगे तो विपक्ष को बार बार मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंगली कानून व्यवस्था यदि नहीं संभाल पा रहे हैं, बदमाशी ऐसी बहानगी पेश कर रहे हैं, तो विपक्ष को मौका मिल रहा है। विपक्ष कह रहा है राज्यपाल हस्तक्षेप करें। दरअसल एक बात साफ है कि कई जिलों के एसपी बदले जाएंगे और कई डीआईजी और आईजी बदले जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था पुरानी है। इस ढर्रे को बदलने में जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं ली जाएगी तो इसी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें और जानकारियां साझा करने के लिए।